प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर जो पुस्तक आपकी नई है जिज्ञासा, उसका अध्याय 4 चुंबकों को जाने के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेशमा कहाँ रहती थी? केरल के एक तटवर्ती नगर में। इसके बाद में रेशमा किस पर कहानी लिख रही थी? तो प्यारे बच्चों, व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित कहानी लिख रही थी। तीसरा है, पुरातन समय में रात को नाविक यात्रा करने के लिए, रास्ता जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो तारों की स्थिति का देख करके वो रास्ता जानते थे, दिशा जानते थे। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान समय में यात्री दिशा जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास का उपयोग करते हैं। नीचे आप चित्र भी देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ वस्तुओं के नाम लिखो जिनमें चुंबक लगे होते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पिन बॉक्स है, मोबाइल कवर है, ज्यामिति बॉक्स है, अलमारी के दरवाजे है, फ्रिज के दरवाजे पर जो कुछ स्टिकर हैं उनमें क्या लगे होते हैं? चुंबक लगे होते हैं, जिसके कारण से वो चिपके रहते हैं। इसके बाद में चुंबक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम चुंबक वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबकों के नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक के अंदर 3 प्रकार के कृत्रिम चुंबकों का जिक्र हुआ है। छड़ चुंबक का, युवाकार के चुंबक का और वलय चुंबक का। इसके अलावा बेलनाकार भी होते हैं और गोलांत चुंबक भी होते हैं। तो आप अपनी बुक के हिसाब से चलें। 3 प्रकार के चुंबकों का जिक्र है, छड़ चुंबक, युवाकार और वलय चुंबक का, जो आपके सामने चित्र में है। इसके बाद में है, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकती है? तो बिल्कुल सही बात है, हाँ, लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं पर ही चिपकती है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है इसके प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो प्यारे बच्चों, चुंबक को अगर हम उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर छड़ चुंबक को अगर हम एक धागे से बांधकर लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तर की तरफ ठहरता है वो उत्तरी, उत्तर दक्षिण की तरफ ठहरता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या हम एक ध्रुव वाला छड़ चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक ध्रुव वाला छड़ चुंबक कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम उसको बीच में से तोड़ेंगे, 2 चुंबक बन जाएंगे, उसके भी 2 ध्रुव होंगे। नहीं, चुंबक को कितने टुकड़ों में तोड़ा जाए, प्रत्येक टुकड़े के 2 ध्रुव होंगे। प्रश्न नंबर 13, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह कौन सी दिशा है विराम अवस्था में आने पर चुंबक ठहरता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिण चुंबक का दक्षिण दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो मान लो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसे है? उत्तर दिशा की तरफ तो दक्षिण है पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, और जो दक्षिण है उसकी तरफ उत्तर ध्रुव है, मान लो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है। इसीलिए हमारा जो चुंबक है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। दिक्सूचक की बनावट का वर्णन करें। सामान्य चुंबकीय दिक्सूचक सामान्य छोटा वर्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी अपनी साइंस की लैब में अध्यापक से ले सकते हैं, देख सकते हैं उसको। इसके बाद आगे है, लोहे की सुई को चुंबक कैसे बनाया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, सुई के एक सिरे पर चुंबक का कोई भी ध्रुव रखो और एक सिरे से रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाओ। चुंबक का ध्रुव बिना बदले यह प्रक्रिया 30 से 40 बार दोहराओ, सुई चुंबक बन जाती है। तो चित्र में भी मैंने दिखा रखा है। इसके बाद में है,
दो चुंबकों के ध्रुवों को पास में लाने पर आप क्या देखते हैं? तो ये आप खुद करके देख सकते हैं अपनी साइंस के लैब में। दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 18 चुंबकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत। मुझे थोड़े से मत पीटो। मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। इससे इनसे क्या हुआ, अपनी चुंबकीय शक्ति खो देते हैं। इसके बाद में ये अभ्यास के प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक के बीच के प्रश्न थे। निम्नलिखित मेरिक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को समान ध्रुव एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है समान ध्रुव तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो एक में आएगा समान ध्रुव प्रतिकर्षित, विपरीत ध्रुव आकर्षित आएगा। वे चुंबक जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई की दिशा में होती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चुंबक में सर्वदा खालिस्तान ध्रुव होते हैं तो दो होते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य बताएं। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, असत्य है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये सत्य है। इसके बाद में जब किसी छड़ चुंबक को लोह तरण के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह तरण उसके बीच में चिपक जाता है, ये असत्य है। सिरों पर चिपकता है लोहे का बुरादा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, ये भी सत्य है। इसके बाद में है स्तंभ एक में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिन्हें चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित है। स्तंभ दो में विभिन्न स्थितियों के बीच होने वाली अंत्यक्रिया दर्शाई गई स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एन एन को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा क्योंकि समान ध्रुव हो गए। एन एस को क्या करेगा, आकर्षण। एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। इसी प्रकार से एस एन को आकर्षण, एस एस एक जैसे ध्रुव हो गए तो प्रतिकर्षण। प्रश्न नंबर 4 है अर्थो ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प समझता है आपको उसका वास्तविक अवलोकन है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप इसको करते हो तो आपको पता है यहाँ पर जो ये आलपिन है इसमें ध्रुव पर 10 और दूसरे ध्रुव पर 10, बीच में 2 ही चिपकी हैं। बाकी में देखो एक ध्रुव पर 10 बीच में 10 ये नहीं होगा। एक ध्रुव पर 2 बीच में 10 ये नहीं होगा। एक ध्रुव पर 10 बीच में 10 ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है इसका। इस चुंबक में इस प्रयोग में चुंबक के दोनों ध्रुवों पर उसके अधिक आकर्षण होता है जबकि बीच के हिस्से में आकर्षण कम होता है। इसलिए पिनों की संख्या स्थिति क और स्थिति ग पर सबसे अधिक होगी अर्थात स्थिति ख पर कम। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ चुंबक थी, एक लोहे का टुकड़ा। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वे कैसे पहचानेगी कि तीनों में कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है? तो रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाई, उनके सिरों को एक-एक करके बदलेगी। जो छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हुई चुंबक होंगी। जिस छड़ में किसी के प्रति कोई प्रतिकर्ष नहीं होगा वह लोहे की होगी। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए हुए चुंबक के ध्रुवों का पता लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक के ध्रुव पता है तो दूसरे को जो आकर्षित करेगा, मतलब अगर उत्तर वाला आकर्षित कर रहा है तो वो दक्षिण होगा, अगर दक्षिण वाला उसको आकर्षित कर रहा है तो उसका उत्तर होगा। जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित होता है उसका उत्तरी ध्रुव दी गई चुंबक के पास लाएं। यदि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव दक्षिण ध्रुव होगा। उल्टा होगा उससे, क्योंकि विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि वे प्रतिकर्षित करते हैं तो दी गई चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 7 है एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना कैसे पता लगाएंगे उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? तो उस चुंबक के मध्य भाग में धागे से बांधकर आपको लटकाना है। जब स्थिर हो जाए तब उसकी उत्तरी छोर उत्तर दिशा को इंगित करेगा और चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 8 है यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, चुंबकीय दिक्सूचक कंपास से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वयं एक चुंबक होती है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जब दिक्सूचक को एक स्थिर सतह पर रखा जाता है तो उसकी सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव को सुई का उत्तरी ध्रुव इंगित करता है और पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को सुई का दक्षिण ध्रुव इंगित करता है।
इसलिए चुंबकीय सुई दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा है, लेकिन स्टील के पेच बार-बार नीचे गिर रहे हैं। इस अध्याय में आपने जो सीखा, उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाएँ। तो मिस्त्री को पेचकस को पहले चुंबक से घिसना चाहिए, जिससे वह चुंबक बन जाएगा। फिर स्टील के पेच पेचकस से चिपक जाएँगे और वे नीचे नहीं गिरेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10, 2 गोले चुंबक क और ख। चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित देखा गया कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क और ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाएँ। इस स्थिति में चुंबक क और ख के समान ध्रुव एक दूसरे के सामने होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जा रहा। यह चुंबक ख द्वारा उत्पन्न प्रतिकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर स्थिर हो गया। चुंबक क को बिना धकेले चुंबक ख के संपर्क में लाने के लिए उनमें एक चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदलनी होगी। तो ऊपर वाले निकाल कर उसकी दिशा बदल दो, अर्थात एक चुंबक को पलटना होगा ताकि उनके विपरीत ध्रुव उत्तरी और दक्षिण एक दूसरे के सामने आ जाए और इससे वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और चुंबक क के नीचे की ओर खींचकर चुंबक ख के संपर्क में आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है। 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे की ध्रुवता आपको दी गई है, तो बाकियों की आपको बतानी है। तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर n है, तो ये इसका सीधी सी बात ऐसा होगा। यहाँ n है, तो ये इसका s है। ये इसके n वाले से चिपकेगा, तो ये इसका s है। ठीक है। और यहाँ इस वाले का इस वाले का s होगा, ये n होगा, क्योंकि उस वाले का दिया हुआ था ना, इधर वाले का। तो यहाँ पर नीचे देखो, मैंने लिख दी हैं यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आपस में चिपके और चिपके कौन से होते हैं? विपरीत ध्रुवीय होते हैं। दोबारा से देख लो, अगर यहाँ पर n है ना, तो ये दो इस चुंबक चिपका उसके साथ s चिपका हुआ है, तो इधर वाला n रह गया। यहाँ पर n है, तो इधर वाला इसका s ध्रुव है, ये इसके n के साथ चिपका हुआ है, तो ये इधर वाला s बच गया। तो ये थे इस अध्याय 4 के प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, जो चैनल को देख रहे हैं ना, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।